क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर आर्किटेक्ट कौन है और उनकी वेल्थ का सोर्स क्या है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे आर्किटेक्ट की जिसने न सिर्फ अपनी बेहतरीन डिज़ाइन से दुनिया को बदला, बल्कि अपनी अनोखी सोच से असली वेल्थ भी कमाई। तो चलिए जानते हैं कौन है वो आर्किटेक्ट और कैसे उन्होंने आर्किटेक्चर को अपना नया आयाम दिया। दुनिया के सबसे अमीर आर्किटेक्ट का नाम है नॉर्मन फोस्टर। हाँ, ये वही नॉर्मन फोस्टर हैं जिन्होंने द गरकिन से लेकर एप्पल पार्क जैसे अनगिनत आइकॉनिक बिल्डिंग डिज़ाइन की। फोस्टर की जर्नी किसी साधारण आर्किटेक्ट से शुरू होकर एक ग्लोबल फिनोमेना तक बनने की है। वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं है, बल्कि एक विजनरी हैं जिन्होंने अपनी अनोखी डिजाइनिंग फिलोसफी से आर्किटेक्चर को रीडिफाइन किया। फोस्टर की नेटवर्थ $240 मिलियन के आसपास है, जो उन्हें दुनिया की रिचेस्ट आर्किटेक्ट में एक बनाती है। नॉर्मन फोस्टर का जन्म 1935 में मैनचेस्टर, इंग्लैंड में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके पिता एक फैक्ट्री वर्कर थे। उनका परिवार बहुत बड़ा नहीं था और फोस्टर को बचपन से ही आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर सकें। फोस्टर ने अपनी पढ़ाई खर्चा निकालने के लिए कई छोटी मोटी नौकरियां की। उन्होंने मैनचेस्टर में टाउन हॉल में मेल रूम क्लर्क के रूम में काम किया, जहां उन्होंने पहली बार आर्किटेक्चर के ब्लूप्रिंट्स देखे और उनसे इंस्पायर हुए। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने आर्किटेक्चर को अपना कैरियर बनाने का फैसला लिया। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए फोस्टर ने रॉयल एयर फोर्स में ज्वाइन किया, जहां से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को और एनहेंस किया। उसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया और अपनी मेहनत से येले यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पाकर मास्टर डिग्री हासिल की। येले में पढ़ाई के दौरान उन्हें मॉडर्न आर्किटेक्ट पॉल रुडोल्फ से सीखने का मौका मिला, जिसने उनकी आर्किटेक्चर स्टाइल पर गहरा इम्पैक्ट डाला। येले में पढ़ाई के दौरान ही फोस्टर की मुलाकात रिचर्ड रोजर्स से हुई, जो उनके साथ बाद में टीम 4 नामक एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करेंगे। टीम 4 ने कुछ बेहद आर्किटेक्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट किए, जिनमें हाईटेक आर्किटेक्चर की नींव रखी, और ये वही समय था जब फोस्टर के अंदर की क्रिएटिविटी और विजन की असली उड़ान मिली। फोस्टर का आर्किटेक्चरल स्टाइल मॉडर्निज्म और हाईटेक आर्किटेक्चर का बेजोड़ मिश्रण है। उन्होंने हमेशा से ऐसे स्ट्रक्चर पर फोकस किया जो न सिर्फ विजुअली अपीलिंग हो, बल्कि फंक्शनल और सस्टेनेबल भी हो। उनकी फिलोसफी सिंपल है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, यानी कि बिल्डिंग का डिजाइन उसके यूज के अनुसार होना चाहिए। फोस्टर का मानना है कि आर्किटेक्चर सिर्फ एस्थेटिक के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। उनके कुछ नोटेबल वर्क में शामिल है द गरकिन लंदन। फोस्टर ने इस यूनिक टॉर्पेडो शेप स्काईस्केपर्स को 2003 में कंप्लीट किया। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन, जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन और सनलाइट का मैक्सिमम यूज किया गया है। इनिशियल स्टेज में यह डिजाइन इतना अनयूजुअल था कि कई लोगों ने इसे एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया था, लेकिन फोस्टर का मानना था कि ये बिल्डिंग लंदन स्काईलाइन के लिए आइकॉनिक साबित होगी। उन्होंने अपने क्रिटिक्स को रॉन्ग साबित किया और इसे सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया, और आज द गरकिन लंदन की पहचान बन चुका है। एप्पल पार्क कुपर्टिनो, ये एक मॉडर्न और सस्टेनेबल बिल्डिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। फोस्टर ने इसे द ग्रीनेस्ट बिल्डिंग ऑन द प्लेनेट के कंसेप्ट के साथ डिजाइन किया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और इको फ्रेंडली मटेरियल का एक्सटेंसिव यूज किया गया। मिलाओ वायडक्ट, फ्रांस, दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक मिलाओ वायडक्ट को फोस्टर ने डिजाइन किया। इस ब्रिज में न सिर्फ इंजीनियरिंग के नए स्टैंडर्ड सेट किए, बल्कि इसे एक आर्किटेक्चर मार्वल भी माना जाता है। फोस्टर की वेल्थ का सबसे बड़ा सोर्स है उनकी आर्किटेक्चर फर्म फोस्टर प्लस पार्टनर्स। ये फर्म दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चर फर्म्स में से एक है, जो ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम करती है। फोस्टर ने अपनी वेल्थ सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन करके नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से भी बनाई है। उन्होंने अर्ली स्टेज में ही समझ लिया था कि अगर उन्हें सस्टेन वेल्थ बनानी है तो उन्हें अपनी एक्सपर्टीज को मोनेटाइज करना होगा। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल क्लाइंट के साथ काम किया, जिनमें टेक जाइंट्स, गवर्नमेंट्स और लग्जरी ब्रांड शामिल हैं। उनकी फर्म ने कई आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में होती है। इसके अलावा उन्होंने अपनी फर्म को ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए भी तैयार किया, जिससे उनकी अर्निंग एक्सपोनेंशियली बढ़ी। फोस्टर की मेहनत और क्रिएटिविटी ने न सिर्फ उन्हें फेम, बल्कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी दिया है। उनकी एस्टिमेट नेटवर्थ, जैसे कि मैंने बात की, $240 मिलियन के आसपास है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आर्किटेक्ट में से एक बनाती है। अब आइए उनके शानदार लाइफस्टाइल पर एक नजर डालते हैं। फोस्टर का लंदन में एक शानदार पेंट हाउस है, जहां वो पूरे शहर का पैनोरामिक व्यू एंजॉय करते हैं। इसके अलावा उनके पास लग्जरी कार हैं, जिसमें एस्टन मार्टिन और बेंटले शामिल हैं। फोस्टर को फ्लाइंग का भी बड़ा शौक है और उनके पास एक प्राइवेट जेट भी है, जिससे वो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। फोस्टर का लाइफस्टाइल उनकी वेल्थ और सक्सेस का सिंबल है, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और फ्रीडम का भी एक जरिया है। वो कहते हैं कि उनकी लग्जरी एसेट उनके आर्किटेक्चर की जर्नी का हिस्सा है, जो उन्हें इंस्पायर करते हैं और नए आइडियाज देने में मदद करते हैं। नॉर्मन फोस्टर का इम्पैक्ट सिर्फ उनके बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, उन्होंने आर्किटेक्चर की फील्ड की एक नई दिशा भी दी है। उनके डिजाइन में न सिर्फ सिटीज के स्काईलाइन को बदला, बल्कि लोगों के जीने का तरीका भी
बदल दिया। उनके द्वारा डिजाइन स्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन का सिंबल है। उनकी इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड होकर कई यंग आर्किटेक्ट ने उनके फुटस्टेप को फॉलो किया और आर्किटेक्चर की बाउंड्रीज को और आगे बढ़ाया। फोस्टर का बिलीव है कि आर्किटेक्चर इज ए सोशल एक्ट और उनके डिजाइन इस बात को बखूबी दर्शाती है। अब बात करते हैं नॉर्मन फोस्टर की कनेक्शन विद इंडिया की। 2014 में फोस्टर बस पार्टनर्स को अमरावती द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश डिजाइन करने का मौका मिला। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसमें पूरी तरह से नई सिटी को सस्टेनेबल और मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया जाना था। फोस्टर ने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन पेश किया। हालांकि ये प्रोजेक्ट पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होल्ड हो गया, लेकिन फोस्टर का ये प्रयास उनकी ग्लोबल रीच और इंडिया के साथ उनके जुड़ाव को दिखाता है। इसके अलावा फोस्टर ने मुंबई में भी कुछ प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेशन दी है, जिनमें से अर्बन रीडेवलपमेंट और स्मार्ट सिटीज प्लानिंग शामिल है। ये दिखाता है कि फोस्टर का विजन सिर्फ वेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। अब बात करते हैं फोस्टर की अचीवमेंट्स की। उन्होंने अपनी फर्म फोस्टर बस पार्टनर्स के जरिए जो लेगेसी बनाई है वो आने वाले दशकों तक आर्किटेक्चर की दुनिया में रिलेवेंट रहेगी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, जो कि आर्किटेक्चर का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और रॉयल गोल्ड मेडल शामिल है। फोस्टर को क्वीन एलिजाबेथ II ने द लॉर्ड फोस्टर ऑफ थेम्स बैंक के टाइटल से भी नवाजा है, जो उनके कंट्रीब्यूशन को एक रॉयल रिकॉग्निशन देता है। नॉर्मन फोस्टर का लेगेसी उनके डिजाइन बिल्डिंग से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने आर्किटेक्चर को एक नया मीनिंग दिया है और इस फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन से दुनिया को बदलने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। उनकी वेल्थ और सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि अगर आप अपने काम में इनोवेटिव हैं और पैशनेट हैं तो आप किसी भी फील्ड में असीम ऊंचाइयां छू सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।